वेलकम टू माई चैनल स्टडी अड्डा बाय प्रगति राजावत। इस वीडियो में मैंने आपकी सोशल साइंस की बुक में से हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लिया है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हमने अपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि 14 जुलाई 1789 इन पेरिस में लड़ाई कैसे हुई थी। तो इस वीडियो में हम फ्रांस की हिस्ट्री जानेंगे। फ्रांस की हिस्ट्री पर आने से पहले हम फ्रांस के राजा मतलब किंग के बारे में जान लेते हैं। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family became the king of France. 1774 में लुइस 16 फ्रांस के राजा बनते हैं और वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? बर्बन फैमिली से। He married to the Austrian princess Marie Antoinette. उनकी शादी किससे होती है? एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट के साथ। यहाँ पर जो ऑस्ट्रियन है ना, वो ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है, वो एक ऐसी जगह है जो फ्रांस के पास है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, हिस्ट्री ऑफ फ्रांस। हिस्ट्री ऑफ फ्रांस में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, रीज़न बिहाइंड द एम्प्टी ट्रेजरी ऑफ फ्रांस और व्हाट वर द कॉजेज फॉर द एम्प्टी ट्रेजरी ऑफ फ्रांस। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि फ्रांस के राजा मतलब लुइस 16 जब राजा बनते हैं तो उन्हें उनका राजकोष पूरी तरह से खाली मिलता है। अब वो खाली क्यों मिलता है, उसका जवाब हमें इस क्वेश्चन में देना है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर पाए, इसलिए मैंने इसे 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। तो 5 पॉइंट्स पर आने से पहले हम अपने एक रफ चार्ट से इस क्वेश्चन के आंसर को समझ लेते हैं। फ्रांस का राजकोष खाली होने के पीछे पहला रीज़न है वार। फ्रांस और ब्रिटेन की बहुत लड़ाई होती है। अब लड़ाई के लिए हथियार चाहिए होते हैं, तो फ्रांस का राजकोष उन हथियार को खरीदने में ही खाली होता जा रहा था। अब हम आते हैं अपने सेकंड रीज़न पे, मेंटेनेंस ऑफ कोर्ट। अब राजा के महल को मेंटेन करने में भी फ्रांस का राजकोष खाली हो रहा था। अब हम आते हैं अपने थर्ड रीज़न पर, हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटेन। अब फ्रांस के राजा मतलब लुइस 16 ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ की हेल्प की ब्रिटेन से फ्रीडम दिलवाने में। अब वो हेल्प कैसे की वो मैं आपको बता देती हूँ। 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ राजा मतलब फ्रांस के राजा के पास गई, पर इन्हें तो खुद का राजकोष खाली मिला था, तो इन्होंने लोन लिया, जिसकी वजह से ये 2 बिलियन से भी ज़्यादा डेप्थ में चले गए। अब हम आते हैं अपने फोर्थ रीज़न पर, चार्ज 10% इंटरेस्ट। अब जिन स्टेट लैंडर्स ने राजा को लोन दिया था उन्होंने उस पर 10% का इंटरेस्ट लगाना चालू कर दिया, तो इंटरेस्ट का अमाउंट भरते भरते फ्रांस का राजकोष खाली हो रहा था। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ रीज़न पर, थर्ड स्टेट पीपल्स ओनली पे द टैक्स। अब यहाँ क्या था, मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ। फ्रांस में 3 स्टेट्स थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड दी थर्ड स्टेट। तो जो थर्ड स्टेट के पीपल थे वही टैक्स पे करते थे और फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पीपल्स टैक्स पे नहीं करते थे। अब हम आते हैं अपने पॉइंट्स पर। फर्स्ट पॉइंट, फ्रांस ड्रेन देयर इकोनॉमी इन वार। फ्रांस का जो राजकोष था वो लड़ाई लड़ते लड़ते खाली होता जा रहा था, क्योंकि लड़ाई को लड़ने के लिए हथियार की ज़रूरत होती है, और जब वो हथियार खरीदते थे तो उनका राजकोष खाली हो रहा था। अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, फ्रांस ड्रेन देयर इकोनॉमी इन मेंटेन ऑफ कोर्ट एट ह्यूज इमेंस प्लेस ऑफ वर्जलीज। अब वहाँ के राजा के पास में एक महल था, उस महल को मेंटेन करने में वहाँ का राजकोष खाली होता जा रहा था। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर, लुइस 16 हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटेन which added more than 2 billion livres to debt। अब लुइस 16 ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ की हेल्प करी,
ब्रिटेन से फ्रीडम दिलवाने में, जिसकी वजह से वो 2 बिलियन लीवर्स से भी ज़्यादा कर्ज में चले गए। डेब्ट मतलब क्या होता है? कर्ज। अब आप मुझसे ये भी पूछोगे कि लीवरेज का मतलब क्या होता है, तो ये फ्रांस की करेंसी थी। अब हम आते हैं अपने 4th पॉइंट पर। द लेंडर्स ऑफ स्टेट चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन देयर लोन विच ड्रेन द इकोनॉमी ऑफ फ्रांस। अब स्टेट के लेंडर्स ने जो फ्रांस को लोन दिया था, उस लोन पर वो 10% का इंटरेस्ट चार्ज करने लगे। तो उस इंटरेस्ट का अमाउंट भरते भरते फ्रांस की इकोनॉमी खाली हो रही थी। अब हम आते हैं अपने 5th पॉइंट पर। द टैक्स इज ओनली पेड बाय दी 3rd स्टेट पीपल। फ्रांस में सिर्फ 3rd स्टेट के लोग टैक्स पे करते थे। 1st स्टेट और 2nd स्टेट के लोग टैक्स पे नहीं करते थे, जो सबसे बड़ा रीज़न था फ्रांस की इकोनॉमी खाली होने का। अब आप इन पॉइंट्स को एग्ज़ाम में एलैबोरेट कर आ जाना और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।